साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। रविवार को नीमच सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने चर्चा के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि शहर में आगामी अनलॉक की प्रक्रिया के संबंध में कलेक्टर के आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने शहरवासियों से अपील की है कि वह अनलॉक के दौरान पूरी सावधानी बरते। काफी प्रयासों के बाद हम आज इस हालात में पहुंचे हैं कि अनलॉक होने वाला है और पुनः हालात गंभीर ना हो, चिंताजनक ना हो और जितनी मेहनत की गई है उस पर पानी ना फिरे, इसके लिए सभी को अनुशासन की सख्त आवश्यकता है। और अनुशासन के लिए प्रमुख रूप से इन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है कि अनलॉक में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, हमेशा चेहरे पर मास्क लगाकर निकले और मास्क लगाकर रहे, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, हाथों को बार बार साबुन से, सैनिटाइजर से धोए। इस तरह हम आगे भी सुरक्षित रह सकते हैं और धीरे धीरे हम कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है 4 बजे और वहीं से सारे गाइडेंस और सारी स्थितियां क्लियर होती हैं, तो वो वहीं से जो है पता लगेगा कि अनलॉक की क्या स्थिति है और किस तरह की है। जो भी जिलाधीश महोदय द्वारा आदेश पारित कराया जाएगा वो पुलिस द्वारा उसको संपूर्ण सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। सर, अभी किस तरह से तैयारियां की जा रही है अनलॉक के लिए? नहीं, तैयारी क्या, तैयार तो हम लोग हैं ही, हमेशा तैयार रहते हैं। जैसा श्रीमान जिलाधीश महोदय निर्देश देंगे उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। यदि अनलॉक होता है तो आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा सभी के लिए? संदेश तो कोरोना का साफ है, बड़ी मुश्किल से ये कंट्रोल में आया है, इसीलिए सभी नीमच के वासियों और जो भी रहने वाले हैं उनसे यही अपेक्षा है कि ये संक्रमण को अब आगे ना फैलने दें। संक्रमण बहुत मुश्किल से काबू आया है। अपन ने बीच में देखा कि बेड भी ख़त्म हो गए थे, ऑक्सीजन की भी किल्लत आ रही थी। दोबारा ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए स्व अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति को रखना पड़ेगा। और स्व अनुशासन के लिए 3 ही चीज़ हैं कि एक तो मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बहुत ज़रूरी हो जब भी घर से निकलें बार बार अपने हाथों को धोते रहें और हाथों को कान या नाक में बार बार न लगाएं, जिससे कि संक्रमण आपको फैले। साथ ही यदि आपको बुखार आता है तो तत्काल फीवर क्लिनिक में जाएं, अपना टेस्ट कराएं और समुचित दवाई लें। नीमच एसपी राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 मई को नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शहाबुद्दीन बाबा की दरगाह के पास फरियादी मूलचंद खींची पत्रकार के साथ 2 युवकों ने मारपीट की और उनका अपहरण कर 4 घंटे तक गाड़ी में घूमते रहे। मामले में पुलिस ने अनुराग अहीर और गोपी नामक युवकों के खिलाफ अपहरण, लूट, मारपीट, जान से मारने की धमकी के आरोप में धारा 365, 394, 323, 506 व 34 में प्रकरण दर्ज किया है। सीएसपी ने बताया कि घटना के दिन पत्रकार मूलचंद के भतीजे ने पुलिस को सूचित किया कि उसके चाचा काफी देर से घर नहीं पहुंचे हैं। बाद में जब मूलचंद खींची घर पहुंचे और घटना की जानकारी दी तो उसके बाद में मूलचंद खींची द्वारा नीमच सिटी थाने में आवेदन दिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच उपरांत युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, करीब 9 बजे परसों मूलचंद खींची के भतीजे ईश्वर ने सूचना दी थी कैंट थाने पे कि 4 बजे करीब उसके चाचा ऑफिस से निकले थे और घर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस ने तत्काल एक टीम बनाई, तत्परतापूर्वक जांच की। इसी दौरान वो घर पर वापस आ गए। घर पर उनकी हालत ख़राब थी, बोलने की स्थिति में नहीं दिख रहे थे। अगले दिन और उन्होंने फिर रात में उनकी तरफ से एक आवेदन पत्र दिया गया। आवेदन पत्र की जांच की गई। जो उन्होंने जगह बताई थी वहाँ पर सब जगह पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित की, तो ये पाया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको पहले टक्कर मारी गई। फिर अनुराग अहीर और गोपी नाम के व्यक्ति ने उनको एक गाड़ी में अपहरण किया और फिर उनको 4-5 घंटे घुमाते रहे और उनको कहा कि तुम बहुत ज़्यादा इसमें अपना लिखते हो उल्टा सीधा और अब आइंदा मत लिखना, इस तरह डराया धमकाया गया। उनका मोबाइल भी छीन लिया। उस पर से फिर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है
और प्रकरण पंजीबद्ध करके समुचित साक्ष्य एकत्रित की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य आगे बढ़ेगी उसके अनुसार इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। वहीं अगर 2014 से जोड़े तो केंद्र में मोदी सरकार ने आज 7 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर आज पीपलिया मंडल में बीजेपी ने सेवा दिवस के तौर पर मनाया है। मंडल अध्यक्ष सामन सिंह शक्तावत ने बताया कि आज मोदी जी की सरकार को 7 वर्ष पूर्ण होने पर आज के दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया है और पीपलिया नगर में सैनिटाइज करवाया है और पीपलिया कोविड सेंटर पर पदस्थ डॉक्टर, नर्स, पुलिस, लाइनमैन सहित चौकीदारों का पुष्प मालाओं से सम्मान किया है। वह कोविड सेंटर पर कोरोना मरीजों को फल, फ्रूट, मास्क, सैनिटाइजर, बिस्किट बांटे। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष मानसिंह माझपुरिया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोहर लाल जैन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य तेजपाल सिंह शक्तावत, मंडल महामंत्री मुकेश गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि दिलीप गोयल, विधायक प्रतिनिधि लोकेश कराड़ा सहित अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। SBCN न्यूज के लिए ऋतिक माली की रिपोर्ट। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल आज पूरे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि चूँकि पूरे देश में कोरोना महामारी विकराल रूप में धारण किए हुए थी, इसलिए इस पर्व को सेवा दिवस के रूप में हम सबको मनाना है। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने आज 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर सेवा दिवस के रूप में इसको मनाया है। तो जहाँ जहाँ भी साफ़ सफाई का अभियान हमने चलाया है, सैनिटाइज किया है ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में, और जो कोविड सेंटर जहाँ बने हुए हैं, जिन कोविड सेंटरों में जिन लोगों ने सेवाएं दी है, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, पुलिस विभाग, अन्य प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, उनका जाकर के स्वागत किया है, सम्मान किया है। और सेवा के अन्य कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा कई दिनों से जो कोविड सेंटर 100 बेड का अपने पीपलिया मंडी में खोला गया था, इसमें डॉक्टर और समस्त स्टाफों ने बहुत अच्छी सेवा दी। या जितने आसपास के लोग और मरीज आए सभी स्वस्थ होकर गए। यहाँ जितनी सेवा जिले में नहीं मिली उससे ज़्यादा सेवा मिली। मैं खुद रोज़ आते हैं, हमारे सब पार्टी के पदाधिकारी रोज़ आते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छी सेवा मिली और बहुत सारे ठीक होकर गए। केवल आज 15 पेशेंट रह गए। इसलिए हमारे पार्टी के निर्देशानुसार और हमारा मन में एक झिझक थी पार्टी के कि यहाँ सबका सम्मान किया जाता। हमारे डॉक्टर और समस्त स्टाफ, नर्स वगैरह, MPB वगैरह और सभी जो भी कर्मचारी लगे हुए थे अपने विभाग के, सभी का हमने सम्मान समारोह रखा था। सभी का सम्मान किया गया और मास्क वितरण, फल फ्रूट वितरण वगैरह किया गया और पीपलिया मंडी नगर में सैनिटाइजर करवाया गया तथा हमारे मंडल में जो भी ग्राम केंद्र है उन पर सैनिटाइजर और साफ सफाई करवाई गई। क्षेत्रीय जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से, अपन मास्क लगाए, 2 गज की दूरी रखें और अपन भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाए, इससे बचें। रविवार को नीमच नगरपालिका के CMO CP राय ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच शहर के अंदर से गुजरने वाले नाले पर स्थित सभी पुल पुलिया का विगत दिनों नगरपालिका अमले के साथ निरीक्षण किया गया। इस दौरान ये निर्णय लिया गया है कि सभी पुल पुलियाओं पर चिन्हित स्थानों पर संकेतक लगाए जाएंगे। साथ ही उन स्थानों पर जहां रेलिंग टूटी हुई है या रेलिंग नहीं है वहां रेलिंग भी लगाई जाएगी, ताकि बारिश के दौरान किसी अनहोनी को होने से रोका जा सके और संकेतकों के माध्यम से राहगीरों को पुलिया के हालात के बारे में जानकारी मिल सके। जहाँ जहाँ पुलियाएँ ऐसी दिखेंगी जो कि खतरनाक लग रही हैं या इनमें जहाँ पे लग रहा है कि पानी जब भरेगा तो निकलना नहीं चाहिए, वहाँ पे हम संकेतक बोर्ड लगा रहे हैं और रेलिंग की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने से बचे। 1 मई से जिले में कोरोना कर्फ्यू से कुछ हद तक छूट मिलना शुरू हो जाएगी। अनलॉक की इस प्रक्रिया में शहर में बेहतर यातायात व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के उद्देश्य से नीमच नगर पालिका ने कई तैयारियां की है। उसी कड़ी में शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों पर आला अधिकारियों द्वारा चयनित स्थानों और दिशा निर्देशों के अनुसार पार्किंग व्यवस्था की गई है। साथ ही दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इस उद्देश्य से प्रत्येक दुकान के बाहर पर्याप्त दूरी पर गोले बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग खरीदारी करें। इस संबंध में दुकानदारों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि वह दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए, मास्क लगाने के लिए प्रेरित करे, स्वयं भी लगाए। हालांकि
इस दौरान भी पुलिस प्रशासन, नगर पालिका संक्रमण के मद्देनजर एहतियात बरतती रहेगी और अनलॉक की प्रक्रिया पर पूरी पैनी नजर रहेगी। लॉक की जो प्रक्रिया चल रही है उसकी तैयारी चल रही है कि जब शहर अनलॉक होगा, बाज़ार अनलॉक होंगे तो हमारी जीवन शैली क्या होगी, हमें किस तरह से अडॉप्ट करना है इन चीज़ों को। इसलिए अनलॉक के पहले ये गोले बना दिए जा रहे हैं और पार्किंग की व्यवस्था बना दी जा रही है ताकि बाज़ारों में भीड़ भाड़ ना हो, दुकानों पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की, फैलने की संभावनाएं समाप्त होती जाए। अच्छा, जैसे अनलॉक होगा तो आप क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों को? जैसे ही अनलॉक होगा हमें एक कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसके जीवन शैली है, उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस जीवन शैली को नहीं अपनाएंगे तो हम रुक नहीं पाएंगे। ये संदेश, ये गोले एक्चुअली ये संकेत हैं इस चीज़ के, ये पार्किंग व्यवस्था भी इस बात की संकेत है कि आगे से हमें किस तरह से रहना है सार्वजनिक स्थानों पर। दुकानदारों को किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? दुकानदारों को भी चूँकि इन गोलों से संदेश मिल जाएगा, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की जो जानकारियाँ होती हैं वो भी समाचार पत्रों में आती रहती हैं, सबको सारी बातें मालूम हैं, बताई जा चुकी हैं और इसके अलावा फिर हम लोग एनफोर्समेंट की कार्रवाइयाँ भी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार अब कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया को धीरे धीरे ऑफलाइन किया जा रहा है। मंदसौर के ग्रामीण इलाकों में भी वैक्सीनेशन के कार्य में गति लाने के लिए ऑफलाइन टीकाकरण किया जा रहा है। यहाँ टीकाकरण से पहले टीका लगवाने वाले लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर टोकन बांटे जा रहे हैं, लेकिन हर सेंटर पर एक दिन में वितरित होने वाले 100 टोकन को लेने के लिए सेंटरों पर खूब भीड़ उमड़ रही है। मंदसौर के ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टोकन के लिए जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया जा रहा है। ग्राम धुंधड़का व सीतामऊ में सामने आई तस्वीरों में सुबह 6 बजे से लगने वाली लाइनों में किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ टीकाकरण के लिए पहुंचने वाले लोग तो लापरवाही कर ही रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन भी व्यवस्था बनाने में बेबस नजर आ रहा है। तस्वीरों में मौके पर मौजूद दिखाई दे रहा पुलिसकर्मी भी भीड़ को समझाइश देने के बजाय एक तरफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में मंदसौर में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन ऐसा आलम रहा तो आने वाले दिनों में फिर से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। ये वैक्सीन सेंटर पे काफ़ी उत्साह है युवाओं में, 18 प्लस के जितने भी 18 से 44 वर्ष के हैं वैक्सीन लगाने के लिए। और हमारे पास 100 ही डोज प्राप्त होते हैं, जैसे सीतामऊ में 100 हुए, कयामपुर 100, हमारे लगभग 400 डोज पूरे सीतामऊ ब्लॉक में हमको प्राप्त होते हैं। लगभग पूरे 400 के 400 डोज यूज़ हो रहे हैं। हम सभी जिले में और मांग करेंगे कि हमको इसके अधिक डोज प्रदान किए जाए और वो आगे योजना बनाई जा रही है। आने वाले समय में अधिक डोज मिलेंगे और भीड़ को भी नियंत्रित करने के लिए कल से और सख्त व्यवस्था की जाएगी। शनिवार दोपहर में नीमच कृषि उपज मंडी में जिला प्रशासन के आदेश पर कृषि मंडी में कार्य करने वाले सभी हमाल, तुलावटी, व्यापारी और कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई, ताकि 1 जून से कृषि उपज मंडी में कामकाज शुरू होने से पूर्व सभी के स्वास्थ्य का परीक्षण हो जाए। जांच शिविर कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें नीमच कृषि उपज मंडी के सचिव सतीश पटेल भी मौजूद रहे। शिविर में सभी ने बढ़ चढ़कर जांच करवाई। ये तो शासन के आदेश हैं, जिलाधीश महोदय ने मंडी कमेटी को कहा है, तो उन्होंने करी है कि भाई मंडी जब चालू करें तो कम से कम कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं रहे, इसलिए उन्होंने आज जांच के लिए टीम बुलाई है। तो सभी लोग जांच करा रहे हैं, उसमें माल वर्ग भी है, तुलावटी भी है, व्यापारी भी है। मगर इससे ये अच्छी बात है कि जांच होना चाहिए, मगर अभी इसमें लाइन लगी है, कोई भी इतनी चिपक के चल रहा है, वो लोग की पूछो मत। अब इसमें एक आध को पॉजिटिव हो गया तो दिक्कत ही आएगी। जांच कराना तो अच्छा है, सोशल डिस्टेंस। मगर उन किसानों का क्या होगा जो किसान यहाँ लेके आएंगे माल मंडी में गेट में घुसेंगे, कि वो लोग भी जाँच करके घुसेंगे? क्योंकि वो किसान तो 1000-1500 किसान एट ए टाइम आएंगे मंडी में। मंडी चालू करने की घोषणा करोगे आप, इधर उधर किसान आएंगे, तो उनका क्या होगा? अभी व्यापारी और हमाल तो जरूर जांच करा लेगा, आदेश दिया जैसा हो जाएगा हुक्म का पालन। मगर इससे पूर्ति कैसे होगी? मंडी चालू करना चाहिए, मगर हमको तो कहना शीघ्र से शीघ्र। सब बीमार होने वाले अपनी हिफाजत करना भी सीख गए। अब बहुत बुरा समय भी सबने देख लिया है। अब बेरोजगार परेशान होने लग गए बेचारे,
ठेले वाले हैं, हमारे हम्माल वर्ग है, तुलावटी है, जो भी है व्यापारी गुमास्ता, सबको अब तकलीफ पड़ने लगी है। इस मंडी से, ये मंडी ऐसा कारखाना है, पूरा शहर इस पर आश्रित है। ये चालू हो, थोड़े सब काम चालू हो जाए, धीरे धीरे वापस पटरी पर लाइन लाना पड़ेगी गाड़ी, उसके लिए ज़रूरी है थोड़ी रिस्क तो लेना पड़ेगी। बाकी ये सावधानी रखना पड़ेगी हमें, बराबर 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी वाला मामला है जो करो, और काम चलाना चाहिए और काम तुरंत चालू कर देना चाहिए। मंडी के द्वारा आगामी दिनों में मंडी शुरू होने वाली है, उसको देखते हुए कोरोना की जांच करवाई जा रही है। इस संबंध में मंडी प्रशासन के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है वह ऐतिहासिक है, लेकिन शासन को यह भी देखना चाहिए कि तुलावटी, हम्माल, व्यापारी, मंडी के अंदर जो भी वर्ग है वह सब बड़ी उत्साह के पूर्वक कोरोना की जांच करवा रहे हैं, और उसके मद्देनज़र यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो नज़र नहीं आ रहा है, उसकी मंडी प्रशासन थोड़ी व्यवस्था को देखते हुए ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करवाए। आगामी दिनों में जो मंडी शुरू होने जा रही है उसके मद्देनज़र सभी वर्ग, जैसे कि तुलावटी हुआ, हम्माल हुआ, व्यापारी हैं, घाट ठेला टेम्पो चालक हैं, आज की तारीख में मजदूर वर्ग काफ़ी प्रताड़ित हो चुका है। वह अपने घर और परिवार को लेकर काफ़ी परेशानी में अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन को सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते हुए मंडी को जल्द से जल्द शुरू करवाना चाहिए। है कि जिला प्रशासन के द्वारा निर्देशित किया गया और उन्हीं के द्वारा जांच भी करवाई जा रही है कि मंडी के जितने कृत्यकारी हैं उनकी सबकी जांचें हों, ताकि निडर रूप से काम कर सके मंडी में, और अगर कोई इस प्रकार की आता है तो फिर उसका इलाज भी हो जाएगा। निर्णय लेंगे प्रशासन, उसके लिए भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, सब सुरक्षित होके आएँ और अपना माल बेचें और माल खरीदें। ऐसी व्यवस्था के लिए सुरक्षा पहले जरूरी है, उसके लिए भी इंतजाम। शनिवार दोपहर को नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल और एसपी सूरज कुमार वर्मा ने नीमच पुलिस कंट्रोल रूम पर नीमच पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आगामी 1 जून से होने वाले अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों को किस तरह से भीड़ को नियंत्रित करना है, क्या क्या उपाय और सावधानियां बरतनी है, इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एडिशनल एसपी एसएस गणेश, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला, एसडीएम एसएल शाक्य, तहसीलदार अजय हिंगे, नगर पालिका सीएमओ सीपी राय, नीमच शहर के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। अभी ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय अलग अलग मीटिंग ली जा रही है कि किस तरह से अभी जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होनी है उसमें क्या गाइडलाइंस रहेंगे, क्या चीज़ अलाउड रहेगा, किस चीज़ को कहाँ अलाउ कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज कलेक्टर साहब यहाँ कंट्रोल रूम में सभी जो शहर के थाना प्रभारी हैं, सीएसपी साहब हैं, ट्रैफिक के जो प्रभारी हैं, सभी लोग यहाँ पे बैठे थे और ये चर्चा की जा रही थी कि किस तरह से हम लोग जो मार्केट में जो भीड़ लगती है उसको कैसे रोका जा सकता है, किस तरह से पार्किंग को व्यवस्थित की जा सकती है और किस तरह से जो चलित ठेले हैं उनको किस तरह से परमिशन दिया जाए, मैनेज किया जाए, जिससे कि बहुत एक जगह पे भीड़ ना हो और संक्रमण का उस तरह से खतरा ना बढ़े। इसको लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? अभी कुछ इसमें चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें कुछ डिसीजन लिए गए हैं कि कहाँ पर ठेले और जो चलित जो सब्जी फल बेचने वाले हैं उनको किस एरिया में अपन अलाउ करेंगे और किस जगह पर मंडी को, अगर यह जो अभी अपनी मंडी जो ऑक्शन होती है वो एक शहर के बीच में एक क्षेत्र है जो बहुत ही कंजस्टेड एरिया में है, उसको शिफ्ट करने के लिए 1-2 जगह चिन्हित किए गए हैं कि उसको अल्टरनेट व्यवस्था में कहाँ चलाया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ डिसीजंस अभी लिए गए हैं, उसको और अभी ग्राउंड पे जाके उसको देखेंगे और मूर्त रूप देंगे। फिर क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग में भी इसकी चर्चा की जाएगी और फाइनलाइज किया जाएगा। शनिवार को जनपद स्तरीय जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक जनपद पंचायत नीमच पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने की, जिसमें आगामी अनलॉक की प्रक्रिया के संबंध में अधिकारी व जनपद आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से विचार लिए गए। बैठक के दौरान एसडीएम एसएल शाक्य, जनपद पंचायत सीओ मौरिशा शिंदे, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष हेमंत हरी, संतोष चोपड़ा आदि मौजूद थे। क्राइसिस समिति ब्लॉक की बैठक रखी गई है और जो सम्मानित सदस्य यहाँ उपस्थित है उनने जो सुझाव दिए हैं उनको कल जिले की क्राइसिस समिति की बैठक होगी उनमें रखकर और उनको पालन कराने का काम करेंगे। कोरोना जैसे संक्रमण महामारी की वजह से पूरे देश में हमने कई लोगों को खोया है। नीमच ज़िले में भी ऑक्सीजन की कमी हो या रैपिड एक्शन की उस समय जो कमी थी उसको हमने पूर्ति करने का काम किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लगे रहे कि ज़िले में जहाँ जहाँ भी क्राइसिस समितियाँ हैं वो निर्णय ले और फटाफट ऑक्सीजन प्लांट लगाना है या अन्य कोई काम करना है तो वो करे और चिकित्सा के जो उपकरण हैं
वो उपलब्ध कराए। यदि अस्थायी भर्ती भी करना है तो करें, और हम लोगों ने करी है और कहीं न कहीं कोरोना पर नियंत्रण पाया है। अब कोरोना पर नियंत्रण पाने की वजह से आज क्राइसिस समिति मीटिंग में जो सुझाव आए हैं उन सुझाव को हम ज़िले में रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जनता ये चाहती है। जो अभी हम देख रहे थे कि अब जब जैसे ही कोरोना का परसेंटेज घटा है, 4 से नीचे जब नीमच में गए हैं हम लोग, तो उसकी वजह से अब हम खोलने की स्थिति में आए हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी शाम को 7 बजे पूरे प्रदेश की गाइडलाइन तय करेंगे। उसके बाद हम जिले की क्राइसिस समिति की बैठक में वो गाइडलाइन के आधार पर और क्रमबद्ध व्यापार व्यवसाय खोलेंगे। कई बेरोजगारी बढ़ी है, लोग हताश भी है, तो हम चाहते हैं कि वापस जीवन को अपनी पटरी पे लाने के लिए हम खोलें। अभी क्राइसिस समिति की बैठक में यहाँ कुछ सुझाव आए हैं कि जैसे लोगों के लिए किराना की दुकान खुलना चाहिए, 2 दिन खुले, भले ही लोग सुबह से शाम तक किराना ले सके। होम डिलीवरी करना है तो होम डिलीवरी करें, फलों की दुकानें खुलें, चक्कियाँ खुलें, और रोटेशन के आधार पर कृषि आधारित जो खेती का समय आने वाला है तो कृषि आधारित खाद बीज की दुकानें खुले। मंडी को कहीं न कहीं एक फसल नियुक्त करके 2 या 3 जैसा मंदसौर में तय किया है वैसा तय किया जाए और लोगों को सुविधा दी जाए। अब हम सब लोगों को कोरोना के बीच में जीना है और ये भी तय हुआ है कि जहाँ भीड़ भाड़ इलाके नहीं हो, कोई भी सार्वजनिक बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं हो, कोविड नियमों का हम पालन करेंगे। और जिस वजह से हम नीमच में जो भी कोरोना की वजह से हमें नुकसान आया है उसकी हम भरपाई कर पाएंगे, लोगों को बचा पाएंगे। आने वाले समय में हम तहसील स्तर पर 50 बेडेड अस्थायी चिकित्सालय भी नियुक्त कर रहे हैं, जिससे कि जो तीसरी लहर की जो बता रहे हैं वो आए उसके पहले हम व्यवस्था में लगे हैं। निश्चित ही कोरोना हारेगा और हम सब लोग जीतेंगे, वापस जीवन सामान्य होगा, लोग पटरी पे आएंगे। मगर अभी लंबे समय तक हमें कोविड के नियमों का पालन करना है, मुंह पे मास्क लगाना है, सैनिटाइज का प्रयोग करना है। ज़्यादा भीड़, सार्वजनिक बड़े बड़े कार्यक्रम, शादी संबंध, बड़े बड़े भीड़ इकट्ठा, राजनीतिक कार्यक्रम, ये ऐसे कार्यक्रम नहीं करना है। ऐसा विधायक मोदी साहब ने इनाम की घोषणा भी करी है, किस प्रकार से इनाम वितरित किए जाएंगे? वैक्सीनेशन ये एक बहुत बड़ा काम है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और हमारे कई विपक्ष के लोगों ने उनको मोदी जी की वैक्सीन बता दी थी, मगर एक वो लोगों को प्राण बचाने के लिए संजीवनी है। और मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि वो वैक्सीन लगवाए, गांव में भी लगवाए और शहरों में लगवाए। यदि किसी वार्ड में पूरा का पूरा वार्ड 100% वैक्सीन लगाएगा तो हम उसके वार्ड में 10 लाख रुपए के विकास के काम करवाएंगे। और ग्रामीण में यदि कोई पंचायतें हैं जो इसमें वैक्सीन लगाने का काम करेगी, युवाओं में, 60 साल की उम्र वालों में लोगों को जागरूक करेगी, वैक्सीन केंद्र पे ले जाएंगे और वहाँ की क्राइसिस समिति को हम सम्मानित करने का काम भी करेंगे। यदि कोई पंचायत पूरा 100% वैक्सीन लगवा लेती है गांव में तो हम उसको 10 लाख रुपया देंगे। यदि कोई सेकंड रहती है तो उसको हम 8 लाख रुपया देंगे। और यदि कोई थर्ड पंचायत रहती है तो उसको हम 5 लाख रुपए अतिरिक्त विधायक निधि से देंगे। विकास के काम तो होते ही हैं, जो केंद्र की सरकार की विकास की निधि आ रही है वो तो है ही है, प्रदेश सरकार की विकास की निधि आ रही है वो है ही है, पंचायतों में जो निधि आ रही है वो तो उससे तो विकास होंगे ही सही। मगर मैं विधायक होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि यदि 100% वैक्सीन कोई पंचायत लगाती है तो हम उसको 10 लाख रुपये अतिरिक्त देंगे, जिससे कि वो अपने मन के आधार पर अपने गांव का विकास कर सके। और सेकंड वाले को 8 लाख देंगे और थर्ड वाले को 5 लाख। मैं जनता से भी ये अपील करता हूं कि वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन लगेगी तो अपनी जान बचेगी, इसलिए मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप भी वैक्सीन लगाएं, जनता भी वैक्सीन लगाए। और जो भी गांव 100% वैक्सीन लगाता है उसको हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को क्राइसिस समिति को पूरे जो गाँव हैं उसको हम सम्मानित कराने का काम करें। शुक्रवार सुबह नीमच एसपी राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात में बघाना थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना पर दारू गांव के बस स्टैंड पर नाकेबंदी कर राजस्थान से आ रहे पिकअप वाहन को रोका। तलाशी में 7 गोवंश जिन्हें वध के लिए महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था बरामद किया। मामले में 2 आरोपी शाहरुख मुल्तानी और लाला मुल्तानी निवासी बोतलगंज जिला मंदसौर को गिरफ्तार कर वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। निरीक्षक राजेंद्र नरवरिया को कि निम्बा हेड़ा से ग्राम दारू होके बैलों को काटने के लिए ले जाया जा रहा है, तो जिसपे से उसने वहाँ पर एक एएसआई तेज सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में एक ट्रैप पार्टी लगाई और जिसको ट्रैप पार्टी को सफलता मिली। और आज रात में मतलब सुबह 4 बजे एक पिकअप जिसका नंबर था MP 14 GC 1690, जिसमें 2 लड़के थे, वो बोतलगंज के रहने वाले थे, शाहरुख और लाला नियारगीर।
तो ये जो है 7 बैलों को क्रूरतापूर्वक भर के और महाराष्ट्र काटने के लिए ले जा रहे थे, जिस पे से इनको पकड़ा है और पकड़ने के बाद मध्य प्रदेश पशुओं का संरक्षण अधिनियम गौवंश का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण कायम किया गया है। क्रूरता अधिनियम भी लगाई गई है और इनको अभी जो बैल जब्त किए गए थे उनको गौशाला पहुंचा दिया है और प्रकरण में विवेचना चल रही है। कुछ आरोपियों ने कुछ बताया? आरोपियों से अभी सुबह ही उनको पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है। पहले भी ऐसे काम लिखते थे आरोपी? अब ये सब उनका रिकॉर्ड वगैरह निकाला जाएगा कि पूर्व में ये पकड़े गए हैं नहीं। ये सब आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह अनुसंधान में निकाला जाएगा और उनसे पूछताछ करके ये पता लगाया जाएगा कि ये कहाँ से बैल ला रहे हैं और ये किस तरीके से इसको लगातार करते रहे हैं या पहली बार आए हैं। शुक्रवार सुबह भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल नीमच द्वारा नीमच सिटी रोड स्थित मुक्तिधाम पर कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार करने वाले नगरपालिका के जांबाज कर्मचारियों का सम्मान किया गया। नीमच बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा पुष्प माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्हें सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री की किट भेंट की गई। इस सम्मान कार्यक्रम के दौरान नीमच बीजेपी के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, बीजेपी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल नीमच के अध्यक्ष मोहन सिंह राणावत, महेंद्र भटनागर, राम गोपाल पाराशर आदि भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय वी डी शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री सुभाष भगत जी और सह संगठन महामंत्री हितानंद जी, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर जी, और संगठन का यह निर्देश है कि हम 3 दिन तक सेवा ही संगठन है ये सप्ताह चलाएंगे। और हम इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई पवन पाटीदार जी, मंडल अध्यक्ष भाई मोहन सिंह राणावत जी के नेतृत्व में हमने जो लोग सेवा का काम कर रहे हैं, और असली सेवा तो वो लोग कर रहे हैं जो अभी कोविड की वजह से हमने जिन लोगों को खोया है और कोविड की संक्रमण की वजह से जिनके परिवार भी उनको छू नहीं सकते हैं, और जो लोग ये टीम जो उनकी सेवा कर रही थी, उनको अंतिम संस्कार कर रही थी, उन लोगों का हमने आज यहाँ स्वागत करने का काम किया है। ये स्वागत जनप्रतिनिधि और पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष मिलके और हम सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इनको नमन करके इनका स्वागत कर रहा है। ये स्वागत इसलिए किया जा रहा है कि जब परिजन अपना कोई चला जाता है और कोविड की वजह से जब उसको संक्रमित हो जाता है और कोई हाथ नहीं लगाता है, उस समय ये अंतिम क्रिया में यहाँ यहाँ लाकर और उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। और हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कपाल क्रिया होने के बाद में सब लोग घर की ओर चले जाते हैं, फिर भी ये लोग यहाँ ध्यान रखते हैं और उनका जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है तब तक ये घर नहीं जाते हैं। तो ऐसे सेवाभावी लोगों का स्वागत करके हमें भी गर्व हो रहा है। आज हम इन्हें दुआएं देते हैं कि ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इनका परिवार स्वस्थ रहे, और हम जब भी हमारे लायक कोई भी काम हो, सेवक होने के नाते हमें कभी बताएंगे तो हम इनकी सेवा करेंगे। निश्चित ही ऐसे सेवाभावी लोगों का सेवा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे अनेक कार्यक्रम अभी 3 दिन तक चलाएगी। उन 3 दिन कार्यक्रमों में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम है, कहीं पर जाकर अन्न वितरण करने का काम है, कहीं फल देने का काम है, कहीं रक्तदान देने का काम है। जितने भी सेवा के प्रकल्प होते हैं, सेवा ही संगठन, इस भाव से हम सब करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अभी वैसे 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं और दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं 30 तारीख को। तो 30 तारीख को भी अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, संगठन के नेतृत्व में जगह जगह मंडलों में किए जाएंगे। उन कार्यक्रम के माध्यम से हम कोई कोविड नियमों का पालन करके उन कार्यक्रम को करेंगे। उन कार्यक्रमों का संदेश यही है कि सेवा ही संगठन है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।